केशव मौर्य जी के सीट पे बुलडोजर चला है, 10-10 मंत्री पे बुलडोजर चला है, वहाँ की गरीब जनता के पेट पे बुलडोजर चला है, शिक्षा पे बुलडोजर चला है, विकास पे बुलडोजर चला है। ईवीएम में सेटिंग हुआ है, ईवीएम से चोरी किया गया, जिस तरीके से बिहार में बेईमानी की गई। जब तक लालू जी के लाल तेजस्वी यादव इस भारत की धरती पे जिंदा हैं, बहुजनों और अंबेडकर वादियों का अधिकार खत्म करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है इस भारत की धरती पर, जो अंबेडकर को विचारों को खत्म कर दे, काशीराम के विचारों को खत्म कर दे और बहुजनों का जो बात करते हैं संविधान से छेड़छाड़ कर दे। चंद्रशेखर जी बोलते थे कि हम बहुत बड़का दलित के नेता हैं, 900 वोट प्राप्त हुआ। तो अखिलेश यादव जी से 10 गो सीट 30 गो सीट मांग रहे थे कि मायावती और चंद्रशेखर जी बीजेपी के एजेंट हैं, ये लोग कोई दलितों का विकास नहीं चाहते हैं। दलितों का विकास अगर अब बहुजनों का विकास कर सकती है तो बिहार में राजद कर सकती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे इस कदर है कि चौंकाने वाला है। माहौल ये बनाया जा रहा था कि सपा आ रही है, पर यहां राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से यूपी में समर्थन भी दे दिया था कि सपा को हम समर्थन करते हैं, जीतेगी। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक तरह से विपक्ष पे चल चुका है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रेम यादव राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। क्या विपक्षी दलों पर बुलडोजर चल चुका है? हाँ, बुलडोजर तो चला है उत्तर प्रदेश में। केशव मौर्य जी के सीट पे बुलडोजर चला है, 10-10 मंत्री पे बुलडोजर चला है, वहाँ की गरीब जनता के पेट पे बुलडोजर चला है, शिक्षा पे बुलडोजर चला है, विकास पे बुलडोजर चला है। मतलब जो भी लोगों के रोजगार पे बुलडोजर चला है, पेंशन नीति जो पुरानी पेंशन नीति आने वाली थी उस पे बुलडोजर चला है, बच्चों को जो लैपटॉप बांटना था उस पे बुलडोजर चला है। तो ये सरकार जो बुलडोजर चलाए है बीजेपी ने, जनता से जो ईवीएम की हेरा फेरी करके जो जीते हैं, बहुत कम अंतराल वोटों से जीते हैं, तो सपा ने उनको कड़ी टक्कर दी है। और इस तरह आप लोग ईवीएम का ही रोना रो रहे हैं। हाँ, ईवीएम में सेटिंग हुआ है, ईवीएम में सेटिंग हुआ है, ईवीएम से चोरी किया गया, जिस तरीके से बिहार में बेईमानी की गई, वहाँ बहुत सीटों पर जबरदस्ती कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। वो तो केशव मौर्य भी जब हार रहे थे तो रिकाउंटिंग हुई, पल्लवी पटेल जो अननोन चेहरा थे, पल्लवी पटेल वो जीत के आई, केशव मौर्य को हराई। वो मतलब उनको जो सर्टिफिकेट नहीं देने का काम किया जा रहा था वहाँ के एसडीएम और डीएम के द्वारा, बहुत हो हंगामा हुआ तो वहां का दिया गया। और बीजेपी के एक से एक दिग्गज हार गए। चाय वाले प्रधानमंत्री, जो चाय के नाम पे प्रधानमंत्री जी आए थे, बनारस की गलियों में, बनारस की जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र की सीट बचाने के लिए भारत के इतिहास में पहला बार हुआ कि प्रधानमंत्री को 4 दिन कैंप करना पड़ा, गली गली घूमना पड़ा और चाय के दुकान पे उनको जाके बैठना पड़ गया। गलत क्या है ये तो और मैसेज आ रहा है ना कि आम आदमी की तरह नहीं, आम आदमी प्रधानमंत्री का पद का कोई गर्मा होता है। यहाँ मुख्यमंत्री का लड़ाई है तो यहाँ पे बैठ के प्रधानमंत्री कैंपेन करेंगे, तो ये ऐसे नहीं ना होगा। उससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ा। अधिकारी पहले होता क्या था ना कि सीएम अधिकारी को चुनते थे, अब डीएम अधिकारी को चुन रहे हैं। तो यूपी और बिहार में ये मैसेज दिया गया कि जो पहले जो सीएम चाहते थे ना, डीएम को जहां भेजते थे, अब डीएम चाहेंगे वो सीएम बनेगा। अच्छा, ये बताइए, समाजवाद और अम्बेडकरवाद अब खत्म होने की कगार पे है, मानते हैं कि नहीं? जो लोग आप लोग राजनीति करते थे समाजवाद और अम्बेडकरवाद की, बिहार से भी खत्म हो गई है और यूपी से भी खत्म हो रही है, लगातार धीरे धीरे खत्म हो। जब तक लालू जी के लाल तेजस्वी यादव इस भारत की धरती पे जिंदा हैं, बहुजनों और अंबेडकर वादियों का अधिकार खत्म करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है इस भारत की धरती पर, जो अंबेडकर को विचारों को खत्म कर दे, काशीराम के विचारों को खत्म कर दे और बहुजनों का जो बात करते हैं संविधान से छेड़छाड़ कर दे। तो ये बोलना आपका परस्पर गलत है कि अंबेडकर बाद खत्म हो गया है, चाहे कुछ भी खत्म हो गया है। जब तक तेजस्वी यादव हैं ये चल रहेगा। जैसे लालू जी पहले संविधान की रक्षा, अंबेडकर दलित पिछड़ों की रक्षा करते थे, आज हमारे नेता भारत के एक नेता बन चुके हैं, उभर चुके हैं, तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव। वो संविधान की रक्षा करेंगे, अंबेडकर की रक्षा करेंगे और कोई भारत में माई का लाल पैदा नहीं लिया जो अंबेडकरवादी और समाजवाद को खत्म कर। यानी ये भी बात नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, कम से कम ये बात स्वीकार कर लीजिए कि अखिलेश यादव के पार्टी में कोई दलित चेहरा नहीं था, इस वजह से अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है।
तो ना ही वो चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो दिए और ना ही कोई दलित चेहरा को प्रोजेक्ट कर पाए। ना तो दलित तो सुप्रीमो थी ना इनकी मायावती जी के, तो मायावती एक सीट पे चली गई। चंद्रशेखर जी बोलते थे कि हम बहुत बड़का दलित के नेता हैं, 900 वोट प्राप्त हुआ। तो अखिलेश यादव जी से 10 गो सीट 30 गो सीट मांग रहे थे, अपना भी वोट पे जमानत नहीं बचा सके, 900 मात्र वोट आया। अब उनको तो अखिलेश जी एक सीट भी देते और उनको दलितों और हक, दलितों का और बहुजनों का आवाज उठाने का अगर मन रहता तो एक सीट से जीत के विधानसभा में जाते और दलितों और बहुजनों का बात रखते। लेकिन मायावती हो या चंद्रशेखर जी हो, ये लोग अपना जेब भरने का, महल बनाने का, अपना शौक पूरे करने का राजनीति करते हैं। इनको दलितों और बहुजनों को जो चिंता रहेगा वो बिना शर्त का समर्थन दे के विधानसभा में उनको अखिलेश जी भेजते या फिर राज्यसभा भेजते, कभी भेजते, समर्थन दे के इनको सपा को जिताना चाहिए। क्योंकि जान रहे थे कि सपा के बिना इनका कोई वजूद नहीं है। एक चीज जान लीजिए ना, अब मायावती जी का भी वजूद उनको समझ में आ गया कि मेरा क्या वजूद है। एक सीट पे पहुंच गए, कांग्रेस उनसे ज्यादा आगे पहुंच गई। चंद्रशेखर जी को भी अपना वजूद समझ में आ गया। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे नेता और दलितों और पिछड़ों और बहुजनों के नेता मात्र और मात्र बिहार में आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव है, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश जी यादव जी हैं। और दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं और यही लड़ेंगे। दलितों के नाम पे और बहुजनों के नाम पे सत्ता की रोटी सेकने वाले मायावती और चंद्रशेखर जी हो सकते हैं, लेकिन दलितों और बहुजनों का लड़ाई लड़ने वाला मात्र आदरणीय नेता तेजस्वी यादव है और अखिलेश यादव है। इस चीज को दलितों और बहुजनों मान ले और अपने नेता और एक साथ हो आगे वोट दे। इसमें दलित ओबीसी खत्म करे, बहुजन एक साथ हो और इन दोनों को बिहार का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाएंगे, तभी इनका समाज बचेगा। नहीं तो ये अखिलेश चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे लोग इनके साथ इनका वोट बेचेंगे बीजेपी के साथ मिलके और इसके साथ कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब तो कम से कम योगी जी को बधाई दीजिए, क्योंकि वहां का जनादेश मिला है योगी जी को। तब आप लोग क्यों नहीं मानने को तैयार है कि भाजपा को जीत हुई? नहीं, हम तो योगी जी को बधाई देने का काम किए। हम लोग तो मानते हैं, यानी कि आप मानते हैं कि सपा परफॉर्मेंस का खराब रहा। सपा कैसे सपा का परफॉर्मेंस तो 1.5 गुना वोट बढ़ा उनका। सत्ता का इसका तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो मायावती जी का एक चाल चला हुआ था बीजेपी के साथ मिलके, बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम कर रही हैं कि जहां पे दलित थे वहां पे उन्होंने दलित चेहरा को दिया, जहां पे यादव थे मुस्लिम चेहरा को टिकट दिया, यादव थे वहां पे मुस्लिम दे दिया। तो वो सपा का वो तो मायावती जी तो आगे मीडिया में कहीं कि हमको सपा का सीट काटना है, सपा का बर्बाद करना है। तो वो सपा को हराने के लिए वहां पे चुनाव लड़ी थी, वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं लड़ी थी, क्योंकि उनको वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। तो हम लोग को डैमेज कहीं ना कहीं कुछ की है तो मायावती की है। और मायावती ठीकरा पड़ रही है मुस्लिमों पर कि मुस्लिम का वोट नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव ठीकरा पड़ रहे हैं कि दलित नहीं वोट किया। सब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में जीत तो भाजपा की हुई है ना कहीं भाजपा तो मजबूत हो रही है देश में। कहीं अखिलेश यादव किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे। वो तो बोले कि हमारा वोट 1.5 गुना बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी है, तो हम आगे विचार करेंगे, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़के हम लोग सदन में पहुंचे हैं, मजबूत विपक्ष में है, वहां पे हैं, यहाँ भी मजबूत विपक्ष में है और बहुत जल्द वहां भी सरकार में होंगे और यहाँ भी सरकार में होंगे। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री होंगे, आदरणीय हमारे नेता अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री होंगे। और 24 की लड़ाई हम लोग दम से लड़ेंगे। 24 की लड़ाई में हम लोग उतर गए हैं और जो हुआ उस पे विचार करेंगे। हम लोग सुपरविजन करेंगे, क्यों हारे नहीं हारे, इस पे बात होगी। लेकिन इस चीज से साबित हो गया कि मायावती और चंद्रशेखर जी बीजेपी के एजेंट हैं। ये लोग कोई दलितों का विकास नहीं चाहते हैं। दलितों का विकास अगर बहुजनों का विकास कर सकती है तो बिहार में राजद कर सकती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं है। समाजवाद और अम्बेडकरवाद को जिंदा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी? अब आगे क्या करेगी? क्योंकि लगातार खत्म होने के कगार पे ये दोनों। जहां भी दलितों पर अत्याचार हो रहा, मछुआरा कुछ दिन पहले मछुआरा का घर तोड़ा जा रहा था, वहां भी आदरणीय तेजस्वी जी ने गया, वहां पे बचाने का काम किया, डीएम से बात किए, उनको एक वैकल्पिक घर जगह देने का काम किए। जहां भी होता है दलितों पे अत्याचार होता है तो कहाँ हम देखते हैं कोई दलित का नेता जाता है? दलित का नेता तो एसी में सोया हो रहता है। हमारे नेता जाते हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी जी जाते हैं, हमारे पार्टी के नेता जाते हैं, शिवचंद्र राम जी जैसे नेता जाते हैं। हम लोग के
पार्टी के जो नेता हैं वो जाते हैं, बाकी तो सब छुटभइये नेता हैं। वो लोग तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कहते हैं कि दलितों का नाम लेते हैं, दलितों का नाम पे वोट बनते हैं। चिराग पासवान जी को ही बिहार में ले लीजिए, वो मतलब इस तरीके से मतलब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, जैसे लगता है कि मोदी जी मतलब मोदी भक्त हैं एकदम। मतलब उनको अपना लगता है कोई स्टैंड ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। जो रामविलास जी का पार्टी लोजपा का जो स्टैंड था वो खत्म हो गया है। यहाँ चिराग पासवान जी पूरा बीजेपी मय हो चुके हैं, वहां भी मायावती चंद्रशेखर बीजेपी मय हो चुके हैं। तो इसीलिए एकदम क्लियर है, और दलितों बहुजनों को भी मैसेज क्लियर जा चुका है कि हमारे नेता यहाँ तेजस्वी यादव हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में है प्रेम यादव, राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।